हेलो हेलो भाई, ऑडियो वीडियो बराबर है क्या? एक बार चेक कर लो। राइट, कैन वी स्टार्ट? यस, ऑल परफेक्ट। क्या बोल रहा है? आई डोंट नो यार। हाँ, करेक्ट, डिग्री आ जाएगी। सिर्फ इतना पता है कि 25 साल से पढ़ा रहे अकाउंट्स, इतना पता है। चले, शुड वी स्टार्ट? राइट, आज गुड फ्राइडे आज है क्या? छुट्टी रहता है ना सब तरह, मतलब पब्लिक हॉलीडे रहता है क्या? मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह ना, आपको नहीं रहता ना? सही में? कल कल तो आपको पूरा छुट्टी है, बोला है ना? ओनली मैथ्स ना? ना इको है, ना लॉ है, ना बीसी के है, ना अकाउंट्स है कि टेस्ट है? ओहो हो, कैसा होएगा? घोर अन्याय। संडे को ऑफ है ना? क्या है संडे को? मैथ्स का क्लास है। वैभव सर इतना ज्यादा क्लास ले रहे हैं कि उनको बोलो क्यों ले रहे हैं? हाँ, बोला क्या उनको? सर मत लो, ऐसा कुछ बोला नहीं? मैं बोलता हूँ उनको, बोल दूं उनको मत लो बोल के? ले चाहिए, पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। अकाउंट्स का तो सही में जेन्युइनली सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ना वो, और मैथ सबसे ज्यादा है ना? लॉ ज्यादा है? लॉ ज्यादा थोड़ी है यार। हाँ मतलब राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से वॉल्यूम है, नो नो नो। सही है, कभी कभी सही बात करते हैं तो। चलो चालू करें, शुड वी स्टार्ट? सर ऑफलाइन वाले रिप्लाई कैसे कर रहे हैं, जैसे पोयम पढ़ रहे हैं? अच्छा, डन, रहने दो सर, सही चल रहा है। ओके ओके, ठीक है, तुमको जरूरत है क्लासेस की तो कर लो बेटा, सब लोग कर लो भाई। यस, क्या करना है आज? क्या पढ़ना क्या है? HUF सब खत्म हो गया क्या? तुम्हारे बच्चे सब हो गए अभी? फैमिली निपट गई कल? ठीक है, सोल प्रोवाइडर निपट गया क्या? HUF भी निपट गया था। यस, स्क्रीन नहीं चालू है? एक सेकेंड, दादा हो गया, चालू हो गया। सर चैप्टर 2 स्टार्ट करो। सर MCQ सॉल्व करेंगे। सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अरे बहुत टाइम है, अभी थोड़ी है। सर कल BC के इकोनॉमी की क्लास नहीं होगी। नो, टुमारो एंड संडे विल बी ऑफ फॉर लॉ, इको, अकाउंट्स, BC के 4। ओनली मैथ्स विल हैपन। करेक्ट, संडे को आई गेस मैथ्स है, सिर्फ संडे को भी मैथ्स है। टेस्ट है तुम्हारा, चल रहा है? टेस्ट नहीं है, लेक्चर है। ओके। सर 2 साल वाला MCA ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। यस, अच्छा हुआ, होना ही चाहिए था वो होएगा, 6 वाला हो जाएगा। तुमको 6 चाहिए, 8 चाहिए? 6 चाहिए तो 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तुमको क्या चाहिए वो बोलो? 8 चाहिए तो 8 कर देंगे। 6 चाहिए। तुम्हारा अटेम्प्ट कब आने वाला है? May 20 ओल्ड, 8 देंगे तुम। इंटर 8 दोगे, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंटर ओल्ड ही अच्छा रहेगा,
ठीक है ना, जिसको समझ है उसको ओल्डी समझेगा अच्छे से, जो अभी ना समझ है ना उसको ऐसा लग रहा रहेगा अच्छे है मतलब कम बर्डन रहेगा। भाई साहब उसमें 2 अकाउंट्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, वो आधे आधे करके 200 मार्क के लिए, वही चीज आपको वो लोग 100 मार्क के लिए पूछने वाले, एक सब्जेक्ट बना के कह के लेने वाले तुम्हारी, ठीक है ना। और ये एसएसएम वगैरह वाला जो है आपको लगता रहेगा कि ये एक सब्जेक्ट का लोड रहेगा, वो आपके पास बहुत अच्छा चांस है क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा ओल्ड सिलेबस का, ठीक है ना। जाने दो, तुम अभी सिर्फ इधर ध्यान दो, वो क्या है इंटर की बात नहीं किया हुआ बेटर रहेगा, अभी चलेगा। शुड वी स्टार्ट सर? एक एक करके पास किया तो बेस्ट होगा? नो, वेस्ट ऑफ टाइम है एक एक करके किया तो, ठीक है। दोनों ही करने का और दोनों ही देने का, और पास होते भी है, पूरी दुनिया होती है तो अपन भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल थोड़ी है। और दोनों का फायदा पता है ना, सेट ऑफ मिलता है, फिर रैंक का फायदा रहे। चलेगा? शुड वी स्टार्ट? पढ़ाई करने का मन है? चलो धन्यवाद। चलो, ये हिंदू जैन सिख वगैरह सब आ जाते हैं। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस है, करेक्ट है ना, ये तो ये मेरिट होगा। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या सर? अच्छा, पूरे घर के लोग मिलके आएंगे ना भाई, तो डिसीजन मेकिंग भी इजी होगा। सर अभी समझो 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, तो कन्विंस करना डिफिकल्ट जाएगा ना। अभी घर में मम्मी ने बोल दिया सुबह 7 बजे उठने का, तो उठने का है, बात खत्म। पप्पा भी पर कुछ नहीं बोला, ही नहीं बोलने का तो करने का है, सीधी बात, ठीक है ना। मतलब बच्चों का कुछ फिर बाद में रहता नहीं, जेठालाल के पापा ने बोल दिया उठ तो पूरी दुनिया उठ जाती है, ऐसा है ना उसके फैमिली में, वैसे रहेगा ना। तो एचयूएफ में डिसीजन मेकिंग फास्ट है कि स्लो है? फास्ट है। तो ये मेरिट है कि डीमेरिट है? मेरिट है। सर सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। सर फैमिली मेंबर्स आर ऑटोमेटिक को पार्टनर्स। यस, देखो एक चीज आपको मैं थोड़ा एक एडिशनल ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है, आपके पॉइंट बुक्स के हिसाब से नहीं, जस्ट इतना याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड को पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है। मेंबर अलग रहता है, को पार्टनर्स अलग रहता है। सर आज तक तुमने ये कभी सुना नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत कम लोगों को पहली बात तो ये पता रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेंबर्स मतलब क्या? अभी ये भाई साहब शादी की है, इनकी चिंटी घर में आई तो शी इज मेंबर, ठीक है, शी इज नॉट को पार्टनर टिल द टाइम ये खुद का अपना कार्यक्रम करने के बाद वाला जो नया अचीव बनाएगा उसमें वो को पार्टनर बनेगी, समझा। और वो जो चिंटी आएगी इसके घर में, वो को पार्टनर किसकी है? उसके पापा के फैमिली की है ना, पैदा उधर हुई थी ना वो, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? समझे कि नहीं समझे? याद रहेगा, ये बेसिक कंसेप्ट है ये, बट आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एडिशनल नॉलेज, एकदम प्रैक्टिस वैक्टिस के टाइम आपको काम आएगा, जस्ट आपको हिंट देके छोड़ दिया। डिटेल में मत घुस जाना है इसमें, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा, जस्ट आपको शॉर्ट में बोल के रख दिया, क्योंकि कल आप क्वेरीज पूछ रहे थे ना कि सर शादी करके आया तो क्या, कौन तू कोई पूछ रहा था ना, तुम्हारे इसमें पूछ रहा था, यस तू नहीं पूछा था, करेक्ट है, इसलिए मैं बोल दिया भाई आपको उतना याद रहे, क्योंकि को पार्टनर्स वाली बात आई ना। अच्छा, को पार्टनर्स कैसे बन जाता है? जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से, कोई सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट विमेकेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैदा हो जाओ काम शुरू, मतलब एचएफ के को पार्टनर्स बन चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं तो बोलते हैं ना भाई, एक ही लड़का था वो बहुत खुश रहता है, 100% हिस्सा है मेरा, जैसे दूसरा आया वो पहले ही उसका कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है, बोले साला शेयरिंग करने वाला आ गया, ठीक है ना, चलेगा। पहले तो भी लड़की होती थी तो लोगों को लगता था क्या ही तो टेंशन है, वो थोड़ी हिस्सा मांगेंगे, अभी तो कोर्ट विट ने सब बोल दिया भाई इक्वल हिस्सा है, ठीक है ना। तेरा अकेले का कुछ नहीं है, तेरी बहन है ना, नहीं है, अकेला ही सही में कुल देंगे, सही में, फिर क्या नसीब है तेरे। जो जिनके घर में चाहे बहन बड़ी हो या छोटी हो इक्वल हिस्सा है भाई, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकता है तेरे को तो क्या है, मतलब घर वालों ने बहुत सोच समझ के मतलब ठीक है, कंट्रोल यार, जाने दो हमें। डिसीजन मेकिंग इज क्विक, बात हो गई हमारी, करेक्ट है, यस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता हमने ऑलरेडी बात की है, और लाइबिलिटी लिमिटेड किसकी है? याद रहेगा ना इतना तो। सर मेंबर्स की क्या रहेगी फिर? वो भी लिमिटेड ही रहेगी ना भाई साहब। फेट एज अ गोइंग कंसर्न, एंड्यूरिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इज फोर्सिबल फ्यूचर, ये लिमिटेशन क्यों है, नेगेटिव पॉइंट क्यों है? क्योंकि जनरली आपने देखा रहेगा कि अगर कोई फैमिली की बात करते हैं हम, तो फैमिली में अगर कोई मुखिया रहता है ना अपना, ठीक है, वो अगर समझो इधर उधर हो गया तो
हो जाएगा ना भाई इम्बैलेंस। जरूरी थोड़ी है कि नेक्स्ट जनरेशन भी इंटरेस्टेड है काम करने में। आपने बिस्लरी की केस स्टडी सुनी थी क्या? किसने? बिस्लरी, बिस्लरी मालूम है ना? बिस्लरी कंपनी है मुंबई में, उसने बीच में टाटा कंज्यूमर के साथ मर्जर का मतलब एक्विजिशन का फाइनल हो गया था, बाद में वो डील वापस पीछे ले ली गई। क्या था, बिस्लरी के जो ओनर थे मिस्टर एक्स समझो, ठीक है, बिस्लरी बताता हूँ तेरे को 2 मिनट। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि भाई साहब अभी मेरे बाद में कोई नहीं है, मतलब उनकी लड़की है बट लड़की इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस। उनकी लड़की है, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, मन से कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग दिस बिजनेस, आई विल डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बिस्लरी ब्रांड एज इट इज टाटा कंज्यूमर को बेच दिया। पैसे मिले रहेंगे ना ऑब्वियसली, बट अभी बिस्लरी ब्रांड कौन चलाएगा? टाटा कंज्यूमर्स। बाद में इनका डील वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, बाद में वो रिवोक हो गया। नाउ चिंटी सिंह उनकी लड़की अभी बोल रही है कि मैं चलाएगी बिजनेस, ठीक है। अभी आपने देखा रहेगा, ये एग्जांपल से आपने क्या समझा? जरूरी नहीं है ना सेकंड जनरेशन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या ना हो। कल चल के अभी अंबानी की फैमिली आपको मालूम है, मुकेश अंबानी के बाद में उनका आकाश अंबानी वगैरह आपने सुना रहेगा। राइट नाउ दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर बिजनेस, बट अगर समझो वो बोल दे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, विल डू समथिंग एल्स ऑन आवर ओन फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम जीरो, तो क्या होगा? जो मेन धंधा पानी था किसका? पप्पा का, वो तो गया ना अभी। तो मेन एचयूएफ के इसमें जो रहेगा जरूरी नहीं ना वो कंटिन्यू ही होगा, करेक्ट है ना? तो अनफोर्सिन फ्यूचर है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना है, एक चीज जो बिस्लरी की बात चल रही है ना, मैं तुमको बता देता हूँ। टाटा बिस्लरी, टाटा, ये देखो टाटा कॉल्स ऑफ प्लान टू एक्वायर, ये 18 मार्च, ये 2 वीक पहले की न्यूज बताई मैंने आपको। कॉल्स ऑफ मतलब डील जो थी वो तोड़ दी, ठीक है ना। ये पहले था, ये देखो, ये देखो टाटा सीजेस डिस्कशन विद बिस्लरी टू एक्वायर। ये पहले खरीदने वाले थे, ठीक है, बहुत फायदा होता था अगर खरीदते थे टीसीपी का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। नहीं 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 नहीं, वाई लिमिटेशन? द पॉइंट इज जरूरी नहीं है हर बिजनेस में कंटिन्यू होगा ना। एचयूएफ में जरूरी है क्या हर सेकंड जनरेशन इंटरेस्टेड ही रहेगा, हर थर्ड जनरेशन इंटरेस्टेड ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। एग्जाम्पल, आपने शिवसेना सुना है, बाला साहब थे, उनके नेक्स्ट कौन थे? उद्धव ठाकरे साहब थे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपने सुना रहेगा तो उद्धव ठाकरे साहब इन्वॉल्व नहीं थे पॉलिटिक्स में, ही वॉज पैशनेट फोटोग्राफर वगैरह, आपने सुना रहेगा ना पहले स्टोरी। बाद में वो आए ना पॉलिटिक्स में। अर्लियर हु वाज लुकिंग आफ्टर द पॉलिटिक्स, मतलब काइंड ऑफ उत्तराधिकारी, राज साहब, सुना रहेगा ना ये। तो अगर समझो उद्धव ठाकरे जी अगर कंटिन्यू नहीं करते थे एंड तक भी, तो समझो जो एचयूएफ का बिजनेस है एग्जांपल, वो तो गया था ना। जरूरी थोड़ी है कि हर एक एचयूएफ कंटिन्यू ही होगी, समझा कि नहीं समझा? याद है क्या? बट सर अगर मैं एग्जांपल बोलूं, रिलायंस कंपनी मालूम है? रिलायंस कंपनी के इसमें समझो मोटा भाई ने बोल दिया आज भी मुझे बिजनेस नहीं करना है, क्या कंपनी थोड़ी बंद करेंगे वो लोग? वो क्या करेंगे? सीईओ सीएफओ जो भी है वो पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे किसी और को। टाटा, रतन टाटा साहब का नाम सुना है? उन्होंने पूरा टाटा ग्रुप का अभी वो होल इन सोल इंचार्ज वो थे। उन्होंने क्या कर दिया, सक्सेशन रिलेशनशिप, मालूम है ना सक्सेशन मतलब मेरे बाद में उत्तराधिकारी सेलेक्ट कर दिया उन्होंने। वो बाहुबली में जैसा होता उत्तराधिकारी, मेरे बाद कौन, तो उन्होंने सेलेक्ट किया साइरस मिस्त्री को, नाम सुना है? उनका हो गया एक्सीडेंट, अभी इज नो मोर राइट नाउ। बात ऐसा हुआ था कि ही विल टेक केयर ऑफ द एंटायर बिजनेस, ठीक है। ही कंटिन्यूड बट नहीं चला बराबर। जरूरी थोड़ी है ना, अभी समझो तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी बराबर संभाल सकती है, मम्मी चले गई 10 दिन के लिए, वो बोली बाबा बच्चे को बोलती 10 दिन तू संभाल, जरूरी है क्या सेम टू सेम लेवल पे फैमिली सेटल हो पाएगी? नहीं। वैसे ही कंपनी का इतना बड़ा लोन रतन टाटा साहब से बराबर जमा, इनसे नहीं जमा। सो व्हाट हैपेंड, वापस रिस्टोर बैक, रतन टाटा साहब वापस पिक्चर में आ गए, उनको निकाल दिए। फिर उनका कोर्ट केस चला, किसका किसका? रतन टाटा और साइरस मिस्त्री दोनों लड़े, ये सब रियल है। ये चला कोर्ट केस, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में रतन टाटा साहब जीत गए। ये होता है, बट ये कंपनी में धंधा बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या पावर है, ट्रांसफर कर देगा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, तुमने दमानी साहब का नाम सुना है? दमानी, दमानी कौन है? डीमार्ट,
डीमार्ट सुना है कि नहीं? डीमार्ट ने उन्होंने कंपनी बना दी, आज उनके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है, ठीक है ना। अभी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस है तो वो क्या कर रहे हैं, काम तो चल रहा है ना, हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अभी दमानी साहब 15 दिन 20 दिन के लिए 6 महीना बाहर गाँव भी चले गए, इंडिया के बाहर भी चले गए, तो क्या प्रॉब्लम होगा क्या कुछ? कब बिजनेस रुकेगा क्या? उसको बोलते हैं ऑटो पायलट मोड, ठीक है ना, चल रहा है धंधा। अभी उन्होंने बोला अभी बस हो गया, अभी मैं ब्रांड किसी को बेच देता हूँ या फिर किसी को दूसरे को हैंड ओवर कर देता हूँ, तो सीईओ सीएफओ एमडी वगैरह वो बदल देंगे, धंधा तो चालू रहेगा ना, बंद होगा क्या धंधा? नहीं ना। तो ये सब चीजें किधर पॉसिबल है? कंपनीज वगैरह में। बट सर अपने एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म एलएलपी उधर तो प्रॉब्लम ही आएगा ना। जैसे 2 ही पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म है या 2 ही पार्टनर की एलएलपी है, एक चले गया, ऐसा गया या फिर ऐसा चले गया, कुछ भी हो जाए तो धंधा तो रुक जाएगा, ठीक है। और एक जन तो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। अच्छा समझो 3 थे, एक गया, अभी 2 बचे, कंटिन्यू हो सकता है, बट इन दोनों का बोलना है नहीं सर अभी मन नहीं है, मजा नहीं है, अभी नहीं करने का है, चलो जाओ, क्या कर लिए, धंधा बंद। करेक्ट है ना? समझ रहे हैं क्या? ओए चल गुड। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा अपडेटेड रहा करो, जो मैंने एप्स वगैरह आपको बताया था ना, ठीक है, नॉट फॉर दिस एग्जाम, थ्रू आउट, करेक्ट। चलेगा, ध्यान दे रहे हो सब लोग? यस सर नवंबर में एक ग्रुप दिया था मैं, फिर एक देगा, ऐसे करना पॉसिबल है क्या? नहीं 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 नहीं, सीए इंटर में ऐसा अलाउड ही नहीं है। मतलब आप अभी सीए फाउंडेशन पास हो जाओगे तो आप इंटर में जाओगे तो आप एक एक ग्रुप करके दे सकते हो, बट आपको 6-6 महीने में एग्जाम नहीं आता है आपका, आपको आफ्टर 9 मंथ्स ही देना है। मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर का कब आएगा? मई 24, दिसंबर 23 में आप कुछ नहीं कर सकते, 9 मंथ्स का मिनिमम स्टडी गैप है। फिर सोच लो एक करके टाइम वेस्ट करना है या 2 करना है, समझ रहे हो क्या? 9 महीने में 4 पेपर पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? परेशान हो जाओगे, बाद में क्या रहेगा? बीकॉम में जाओगे क्या? बीकॉम सिर्फ एग्जाम का रजिस्ट्रेशन में जाना रहता बस, बाकी कुछ नहीं रहता, कॉलेज वॉलेज कोई जाना नहीं पड़ता है। और एकदम ठीक ठाक वैसा वाला कॉलेज लेना, समझ रहे हो, कैसा वाला जहाँ पे अटेंडेंस का लफड़ा ना हो, बाकी तुम्हारी इच्छा, अभी तुम्हारा दिमाग चला लो कहाँ पे जाना है क्या करना है। जहाँ पे इश्यूज रहेंगे, नहीं रोज आओ असाइनमेंट करो XYZ, उनको बोलने का तुम्हारी डिग्री तुम्हारे पास, हम हमारा देख लेंगे बोलना बीकॉम, बट इंटरनल ही करना। सबको रिक्वेस्ट है भाई, ऑनलाइन वालों भी प्लीज समझ लो, तुम खुद के लाइफ को ऐसे 6 महीने साल भर का प्लान मत करो। थिंक अगर सीए करने में आए हो तो सीए करके ही जाओगे ना, डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? कि 2-3 साल के लिए आए सिर्फ ऐसी मजा मस्ती चाहिए ना? तो भाई 4-5 साल का पूरा सोच के करो, और जहाँ पे भी आर्टिकलशिप करते हो वो सिटी में आपकी कॉलेज चाहिए, ये बेसिक रूल है। तो जब भी मैं आपको अभी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बीकॉम लोगे अभी, बाद में आपको कोई बोलेगा, इससे बेटर मैं अभी बता देता हूँ। अगर ऑनलाइन वाले कोई अगर मुंबई पुणे में आर्टिकलशिप करना चाहता है तो सेलेक्ट द कॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, समझ रहे हो? क्योंकि आपको आर्टिकलशिप अलाउड नहीं है कि कॉलेज आपकी समझो उसका सिटी है, समझो औरंगाबाद संभाजीनगर, और वो बोलता है कि मैं पुणे में आर्टिकलशिप करता हूँ, चलेगा क्या? नहीं। तो वो हिसाब से सोच समझ के लेना। और पुणे वगैरह में भी बहुत ऐसे छोटे मोटे अपने कॉलेजेस रहते हैं ना जो चिल आउट, वैसा वाला वैसा ही लेना है, ठीक है ना? बीकॉम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो उधर तो सिर्फ एग्जाम को जाना रहता है, वैसा वाला सोचना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? डन? चल यस सर, इंटरनल लेना है। अच्छा एक्सटर्नल क्यों नहीं लेना चाहिए वो बता के रखता हूँ, कल चल के अगर किसका मन हो गया, CA हो गया, बाद में बोलता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ता हूँ, हो सकता है मन हो सकता है कोई एडिशनल डिग्री के लिए, तो अपना प्रॉब्लम क्या है ना, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को 4 साल रहता है, करेक्ट है? उनका 12 + 4 कितना होगा? हम कौन सा करने वाले हैं? बीकॉम, तो 3 साल का है, तो अपने कितने स्कूल के ईयर गिने जाते हैं, तो 15 हुआ, ठीक है ना? तो इनको तो मैंडेटरी रहता है, ये तो करते ही है। अगर तुम एक्सटर्नल कर लोगे ना तो बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में एक्सटर्नल को गिनते ही नहीं, मतलब उसको स्कूलिंग बोल के कंसिडर नहीं करते। तो आपका उम्र तो हो जाएगा, बीकॉम की डिग्री भी हाथ में रहेगी, बट आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 12 साल का होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज और आगे आगे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कंसिडर नहीं करते, तो रिस्क क्या को लेने का, समझ रहे हो ना?
ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं सर इसमें तो लिखा है इधर ये है ना, वो कर सकता, सर मैं युगांडा जाके कर लूंगा। और कर ले भाई, फिर देखो अगर दूसरे मेजर कंट्रीज की बात करें वहां पे नहीं मिलता तो मत करना, फिर रिस्क का ये लेने का। अरे तेरे को CA ये सब PhD के लिए इक्विवेलेंट टू PG है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, बाहर फ्यूचर एजुकेशन के लिए आप अगर कोई जाते हो तो वहां पे इसको स्कूलिंग कंसिडर नहीं करते, एक्सटर्नल किया तो, इंटरनल किया तो ही उसको कंसिडर करते हैं। तो आपका 15 साल का अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला है तो तुम्हारा BCom हुआ है, तुम्हारा CA हुआ है, बहुत सारे लोग MBA करने को जाते हैं रे बाहर, ठीक है। तुमको भी नहीं पता तुम्हारी लाइफ किधर की किधर निकल जाए, बराबर ना। तो एटलीस्ट ओपन तो रखो, साला खुद को ही क्यों पैर पे मार के ले रहे हो आज की डेट में, समझा। तो दो चीज याद रखना भाई, तुम्हारा मे एंड में रिजल्ट आने वाला है टेंटेटिव, डेट इज नॉट येट अनाउंस बट मोस्टली मे एंड। हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म रहता है, भर देना इज्जत से, 5-6 फॉर्म भर देना, पोस्टमैन जैसा हर जगह जाके आ जाना, ठीक है। कोई ना कोई तो लग जाएगा, हल्का फुल्का लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। डिग्री कौन सी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। अभी आज के बाद मुझे लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप बाय विल अलाउड है ना, विल। अभी जाते जाते दादाजी विल में लिख के चले गए, इतना इतना तुम्हारा, इसका इसका उसका, ये वो करते हैं ना, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप। सर ये किधर रजिस्टर होता है, बोलो। RO मतलब कसम से पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपकी बैच को, चलेगा, ठीक है। फर्स्ट डे बात हुई थी ना, आएगी अपनी ROF ROC की हुई थी ना। ऑनलाइन वाले बराबर लिख रहे हैं सब, उनका 6 सेकंड लैग चलता है ना, सबके आंसर क्या दिख रहा है, क्या भाई दिख रहा है, ROF लिख रहे हैं सब लोग। अरे अभी तक जो अपनी बात गई भी नहीं है वहां पे 5 सेकंड का लैग रहता है, जब मैंने क्वेश्चन पूछा उसके आंसर आ रहे हैं। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दिन डोज देना पड़ेगा बाद में, तुमको तुम्हारे लोग ही संभाल सकते भाई। चलो जाने दो, मेरा काम है खत्म करना, सिलेबस खत्म करेंगे हम, हमारे चले जाएंगे। डन, आपकी डिग्री आप आपका देख लो, चलेगा। ROC बोलते ढोक लो, जान दे दो तुम, दो घुट पानी लेके। ROC कितनी बार बोला था, पहले दिन बोला था कि नहीं, बात हुई थी कि नहीं। अच्छा अपनी ये भी बात हुई थी, वेबसाइट भी ओपन करके बताया था कि LLP और अपना कंपनी ये दोनों ROC की वेबसाइट पे खुलते, बोला था कि नहीं। अच्छा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वॉलंटरी, वो भी बात की थी कि नहीं। वेरी गुड, तुमको मजाक लगता रहेगा, पास्ट एग्जामिनेशन के MCQ है ये ROC ROF के ऊपर, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, ऑब्वियसली ना सर, दोनों शेयर करने पड़ेंगे। मे बी कैरिड आउट ऑन बाय ऑल और बाय सम ऑफ द पार्टनर, मतलब उसको ही हम एक्टिव स्लीपिंग। अच्छा ये मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अकाउंट्स में भी है, लॉ में भी है, करेक्ट है ना, 11-12 में भी पढ़ा है, प्लस ये फाउंडेशन में भी है। तो आपको रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, ये सब पता है ना। अकाउंटिंग एंट्रीज किए कि नहीं किए। ओए बाबा, ओ दादा, हाय हेलो, क्या चल रहा है आपका, तो कोई अलग दुनिया में आप। चलो इधर, द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ, इट्स कॉल्ड एज डीड। सर डीड दोनों में आएगा, कहाँ कहाँ पे, पार्टनरशिप में भी आएगा, LLP में भी आएगा, बट LLP में LLP डीड लिखा जाता है, बट कंटेंट फॉर्मेट सब सेम ही रहता है, ठीक है भाई, गुड। इट मे बी वर्बल और रिटन, बट वर्बल होना चाहिए क्या, क्यों नहीं होना चाहिए। प्रूफ मत बोलो तुम, प्रूफ मत बोलो, करेक्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ लॉ में कौन खड़ा रहता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो तेरा भी आंसर सही है, इसका भी आंसर सही है, मार्क्स इसको मिलेंगे, तेरे को नहीं मिलेंगे, समझा क्या। लीगल वर्ड के ही मालूम मिलेंगे ना। कोर्ट ऑफ लॉ में कौन स्टैंड होगा, रिटन और वर्बल, बात खत्म, ठीक है ना। इट स्पेसिफाई द बेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन द पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग। इट द डीड में बी रजिस्टर्ड। सर वर्ड क्या लिखा है,
ये क्या वर्ड लिखा है? मे बी। मे मतलब ऑप्शनल और मैंडेटरी? सर मस्ट, शाल, मैंडेटरी, विल। अच्छा ये मालूम है ना, ये इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। कौन, कितने ऑक्सिलरी वर्ब है? काउंट मत बोलो, मतलब कोई 4-5 तो बताओ। अच्छा 10 बोल सकता कोई मिनिमम? am, is, are, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, did to, need to। चलो अंडर आईपीए द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, ये भी क्लियर है, चलेगा, गुड। दे कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे। सिर्फ मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे को नहीं आता है, इतना ही आता है बस। लाइबिलिटीज फ्रॉम द, आपके इंग्लिश के टीचर कौन थे? यहाँ पे थे ना आपके एम्बिशन में? आपका बीसीआर हुआ है? किसने? लॉ वाले लिया था, तो उन्होंने पढ़ाया है? बीसीआर हुआ है एक बार? तो एक बार हुआ है क्या, मतलब एक बार तो बेसिक हुआ है ना? ठीक है, मोस्टली आपका बीसीआर लाइव रहेगा, मतलब ओनली ऑनलाइन आपका, बाकी लोग ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन ही रहेंगे। आई अपडेट उनका शेड्यूल एक बार फाइनल हो जाने दो, देन आई अपडेट ऑल द डिटेल्स आपके बैच के लिए। ठीक है, एग्रीमेंट मेरिट है, करेक्ट है। डू नॉट शेयर कॉमन। अच्छा सुनो ना, कोई भी बंदा इसमें पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ मतलब आंसर नहीं बोल रहे हो, मतलब इसका रीजन बताओ, कौन कौन नहीं बन सकता है ऐसे? वो बेसिक चीज है, वो छोड़ दो, बट इसमें ऐसा कोई रूल है क्या? ये अपना कास्ट, क्रीड, फैमिली, सेम, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं? कोई भी आओ जाओ घर तुम्हारा। एचयूएफ में ऐसा है? एचयूएफ में नॉट अलाउड, ठीक है ना, खून का रिश्ता वाला कंसेप्ट है ना उधर, ठीक है। मेरिट क्या है? 2 और मोर पर्सन में मेरिट क्यों है सर? ये आपको फायदा देगी क्योंकि आपको पैसा ले सकते हैं ना आप, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में तो डीमेरिट क्यों? क्योंकि अकेला पैसा लाएगा ना भाई, ठीक है ना। लिमिटेशन क्या है? कैप ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। 50 लोग, कितने लोग थे पहले दिन? ये बात हुई ना अपनी, लेटेस्ट मॉडल में आ गया ना अभी है आईसीआई के हिसाब से, तो आंसर कौन सा देंगे अभी? 50 भूल जाओ, वो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग है, ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है। सर प्रॉफिट, ये वर्ड एक ही है, प्रॉफिट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव निगेटिव, याद रखना। उसको आप लॉस बोलते हो, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, बट जब भी आप प्रॉफिट ये वर्ड करते हो ना स्टैंडर्ड लॉ के लैंग्वेज में, इट इंक्लूड्स पॉजिटिव प्लस निगेटिव। लॉस को इनडायरेक्टली निगेटिव प्रॉफिट बोलते हैं, बराबर ना। देखो, फॉर रिस्क शेयरिंग टू, हाउएवर व्हाइल प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, लॉस शेयरिंग इज नॉट। ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है भाई साहब? रिस्क शेयरिंग हो रहा है, मेरिट है, प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी, रिस्क मतलब लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा पॉसिबल है? मतलब अगर इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स तो कैन दे डिसाइड अकॉर्डिंगली? पॉसिबल है ना? ऐसा फिक्स ही है क्या नहीं शेयर करना पड़ेगा? नो, करेक्ट है सर। हो सकता है ना कोई पार्टनर बन रहा है आपके फर्म में और वो बोल रहा है कि भाई मैं पार्टनर बननी एक कंडीशन में रहा हूं कि मैं तेरे कंपनी में, सॉरी तेरे फर्म में सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर लॉस हुए तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट हैज टू बी स्टिपुलेटेड, क्लियरली मेंटेन, रिटन इन पार्टनरशिप डीड। अगर वो नहीं लिखा है तो सब शेयरिंग होगी, ठीक है ना। अच्छा, पार्टनरशिप डीड कभी हार्ड कॉपी फिजिकल में कभी देखिए, सॉफ्ट कॉपी वगैरह कभी कंटेंट पढ़ा है? डीड देखा है? आपको एक बार फटाफट कंटेंट रिवाइज करवा दूं, ठीक है। एक बार देख लो, आपका लॉ प्लस अकाउंट्स प्लस इको बीसी के तीनों जगह फायदा हो जाएगा, ध्यान देना एक बार, ठीक है। जस्ट कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है इसमें? ये स्टैंप पेपर पे प्रिंट होती है, इतना पता है बेसिक, 500 का स्टैंप लगता है, महाराष्ट्र स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज। अच्छा, आरओएफ स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, याद रखना। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो अपना महाराष्ट्र का ये है, दिख रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जाओगे, ये क्लियर कट लिखा हुआ है, ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ
महाराष्ट्र, बट आरओसी ये इंडिया लेवल है, उसमें अलग अलग स्टेट वाइज नहीं होता है, याद रहेगा भाई ये, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ा बहुत दिमाग में रहने दो, आपके जिंदगी भर बेसिक नॉलेज है, ठीक है। आगे बढ़ते, सुनना, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, बट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल ना, रजिस्ट्रेशन किया करना अच्छी बात क्यों है, तुम भी लोगों पे केस कर सकते हैं ना, नहीं तो तुम लोगों पे केस नहीं कर सकते, बट तुम्हारे ऊपर लोग केस कर सकते हैं अगर अनरजिस्टर्ड है तो, याद है ना, वेरी गुड, चलो याद आ रहा है ना सब, चलो गुड, आगे ध्यान से देखना। तो क्या होगा, जनरली लिखा रहेगा कौन से दिन हुआ है, कब कब हुआ है, किस किस के साथ में हुआ है, पार्टी का नेम, समझो 5 पार्टनर है तो पांचों के नाम, आता पता, पैन कार्ड, पूरा डिटेल्स, एड्रेस विड्रेस, एज विच सब लिखेंगे। सर टर्म्स एंड कंडीशन, ड्यूरेशन कितना है, सर अगर ड्यूरेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, समझो कि 5 ही साल के लिए पार्टनरशिप हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली 5 साल खत्म होने के बाद में स्टैंड डिसॉल्व ना, डिसोल्यूशन डीड वगैरह करके साइन फिन खत्म, बात खत्म ना, कैन दे कंटिन्यू, ऑफिशियली नो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years। अगर समझो क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया गया कि 5 साल के लिए ही पार्टनरशिप है, दे कांट कंटिन्यू, बट अगर यहाँ पे वर्ड लिख दिया गया गोइंग कंसर्न, तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई, अच्छा रिन्यूअल करने की जरूरत है क्या, क्या एवरी ईयर रिन्यू करने की जरूरत है क्या पार्टनरशिप डीड, नो, वेरी गुड। पार्टी वाइज लिख दिया, सर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो शाल डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस, सर कितना कैपिटल लाएंगे, सर शाल बी एंटाइटल टू विड्रॉ, विड्रॉ सुना रहेगा ना तुमने, कैपिटल को डेबिट करते हैं हम, सर एक्सपेंडिचर्स वगैरह वो सब कुछ लिखा है, सर ये सब कुछ लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट ईयर में, सबसे लास्ट में लिखा रहता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा हुआ तो आप आर्बिट्रेशन में जाते हो झगड़ा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपको डिटेल में आएगा बाद में, सीए इंटर और फाइनल लेवल पे। आर्बिट्रेशन मतलब क्या रहता है, जब 2 झगड़े हैं, 2 पार्टनर्स के, उनके झगड़े सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर बोल के रहता है, उसके पास आप जाके बैठ के अपने झगड़े सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको हर छोटा मोटा झगड़ा कोर्ट में लेके जाना है, कोर्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डिले होएगा, धंधे का नुकसान होएगा, तो वो सब स्पीडी रिजॉल्व के लिए आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। इतना ही बेसिक चीज याद रखना, ठीक है। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विटनेस याद रहेगा, यस। इधर क्या है, अपने दोनों पार्टनर के नाम, डेट विट, साइन विन, ये 2 जरूरी रहता है। मिनिमम विटनेस कितने हैं, 2 चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा। विटनेस क्यों लेते हैं, कल चल के बोला ये मेरी साइन ही नहीं है, मैं बोल सकता हूँ ये सर पार्टनर ए पे मेरी साइन नहीं है, फेक है, भाई विटनेस है, उसने बोला है तेरे सामने साइन की थी, बात खत्म, डन। सर कोई बोला मेरा तो, मैं ये तो डिसाइडेड ही नहीं है सर, मैं लॉस हुआ तो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, क्या करेंगे फिर आप, पार्टनरशिप डीड लेके जाएंगे फिर झगड़े करने, तो अगर उसकी साइन प्रूव हो गई तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, बात खत्म। बेसिक चीजें याद रहेगा, बेसिक चीजें याद रहेगा पार्टनरशिप के बारे में, वापस बोलो सर, सुनो, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी, कंटेंट अगर आता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो बेसिक क्या क्या है, पार्टनर्स के नाम, आता पता, उनकी एज, डेट ऑफ बर्थ, पैन विन सब लिखा रहता है, उनका स्कोप ऑफ वर्क भी लिखा रहेगा, कौन क्या काम करेगा, डिटेल्स विटेल्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहेगा, क्या लॉस वगैरह भी करेक्ट है, टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड भी लिखा रहेगा, क्या कितने साल के लिए है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वो होने के बाद में, वो कंटेंट होने के बाद में लास्ट में लिखा रहेगा कि अच्छा पार्टनरशिप डीड का नाम क्या रहेगा, कहाँ पे काम करेंगे, अपना एड्रेस क्या रहेगा, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, वो सारी चीज इसमें लिखी रहेगी ना। एंड में लिख देंगे कि अगर झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, वो वाला पॉइंट, और लास्ट में साइन किसकी किसकी, पार्टनर्स की और विटनेस की। बेसिक कंटेंट याद होगा, रट्टा मारने का नहीं भाई, मेरी बात को समझो, कंसेप्ट समझ लो, याद रहेगा। अच्छा आरओसी स्टेट वाइज या सेंट्रल, आरओएफ स्टेट वाइज या सेंट्रल, याद रहेगा, छोटी छोटी चीजें हैं, गुड, समझ रहा है ना मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा 7-8 सेशन जो भी हुए, हर एक चीज जो जो हमने डिस्कस की है का याद है, ठीक है। और एक बार बोलता हूँ, बुरा मत लगने दो, मेरा थोड़ा बिहेवियर ऐसा है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ पढ़ाने में, ठीक है ना। आप अगर जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आप बोलो 2 घंटा पढ़ाने में, मैं 4 घंटा पढ़ाऊंगा, मुझे नंबर ऑफ आवर्स का इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन वाले एक भी बच्चा रहा तो मैंने 10 बार बोला, मुझे उतनी ही मेहनत है, सिर्फ तुम लोग थोड़ा घर पे जाके पढ़ाई कराया करो, ठीक है ना। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी क्लास हो रहा है, आपके पास बुक है, स्कैनर्स वगैरह रहेंगे, आपने खरीदे रहेंगे, क्वेश्चन आंसर है, आप आपके लेवल पे प्रैक्टिस रखो। पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मिलते हैं आईसीआई के वेबसाइट पे,
आरटीपी मिलते हैं, सजेस्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, गूगल पे जस्ट एमसीक्यू सर्च करो, हजारों पीडीएफ मिल जाएंगे अलग अलग, यू कैन ट्राई टू सॉल्व ना। आप जितना आपका मेहनत करोगे उतना आपका चांसेस पास का ज़्यादा है। आप सिर्फ हमारे भरोसे रह जाओगे, नहीं होगा भाई। सिर्फ क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी है ना। सिर्फ बी रेगुलर, और थोड़ा जो भी ऐसा ROF ROC वाली गलतियाँ मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा। डन। बिजनेस ऑब्जेक्ट कितना है? क्वाइट वाइड है, करेक्ट है। अच्छा, कैन पार्टनरशिप डू इलीगल बिजनेसेस? सर मुझे गांजा बना के बेचना है महाराष्ट्र में, अलाउड है क्या? लीगली नहीं कर सकते, तो ऑन पेपर आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना। बट पार्टनरशिप डीड क्या बोली थी? वर्बल भी चलती है ना पार्टनरशिप, तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हाँ याद रखना अभी, हाँ ठीक है ना। चलो गुड। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है भाई? ये तो पढ़ा रहेगा ना 11th में। क्या है म्यूचुअल एजेंसी? बोलो बोलो, अरे ट्राई तो करो यार, गलत तो गलत, पढ़ के बोलो, चलो चलेगा मेरे को। वेरी गुड। और क्या बोल सकते, थोड़ा और डिटेल में बोलो ना कुछ। चलो 1-2 मिनट देता हूं, पहले पढ़ लो फिर बोलो, चलेगा? पहले पढ़ लो, इधर देखो। एक बार पढ़ लो आप। एक पार्टनर ने गलत काम कर दिया, सब लायबल है, ठीक है ना। अच्छा काम किया तो भी सबका फायदा है, सबका साथ सबका विकास। बट सर एक पार्टनर ने, अभी तुमको केस स्टडीज बताता हूँ 2-3, ध्यान से सुनना, आंसर देना। क्या पॉइंट बोलता है? अ पार्टनर मिसडीड इम्पैक्ट ऑल द पार्टनर एंड द फेट ऑफ द फर्म। व्हाट डू मीन बाय फेट? अरे ये वर्ड का मीनिंग बोलो रे। फ्यूचर, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मतलब अगर समझो एक पार्टनर ने कुछ इलीगल एक्टिविटी कर ली, या फिर कोई पार्टनर ने आपके पार्टनरशिप डीड के बिहाफ में कोई एग्रीमेंट कर लिया, यहाँ पे कहीं पे साइनिंग वगैरह हो गई, जिसकी वजह से कुछ फ्रॉड विड हो गया, कुछ जेल विल हो रही है, सजा हो रही है, तुम सब पार्टनर, करेक्ट है। ये 2 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों ने एक फर्म बनाई ऑडिट करने के लिए। ये ढोकली बहुत ज्यादा होशियार निकली, इसने क्या किया? ब्राइब लेके साइन कर दी ऑडिट पे, ठीक है ना। मतलब 2 है, एक चिंटू एक चिंटी है, चिंटी खराब निकली, क्या किया उसने? फ्रॉड किया, साइनिंग गलत की, इक्वल लाइबल है ये, पार्टनरशिप फर्म पे आएगा। अगर ICI ने आया कैंसिल कर दिया इसका रजिस्ट्रेशन, फर्म बंद करो, तो भाई साहब के लग गए खड़े खड़े लग गए भाई साहब के, क्या कर पाए ये? कुछ नहीं। बट और एक चीज ध्यान से सुनना, अभी ये भाई साहब को बचाने के तरीके बताता हूँ। बचना है क्या तुमको? सुनना, अभी 4 लोगों के पार्टनर हैं, ठीक है। 4 में डिसीजन कब पास हो जाता है? 5 जन की पार्टनरशिप है, मेजॉरिटी हो गया कि डिसीजन खत्म ना। कंपनी में अलग अलग है ना, वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन है ना लॉ में। हाँ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या? 50, हाँ, स्पेशल मतलब, अच्छा धन्यवाद। सुनो, अभी 5 पार्टनर थे, 3 लोगों ने बोल दिया, डिसीजन हो गया सर। बट मिनट्स रहता ना मीटिंग के, ये 2 लोगों ने बोला था ये काम मत करना, हम तुम्हारे साथ में नहीं है, और लिखा है, साइन किया है। फिर भी वो तीनों पार्टनर ने मिलके कुछ तो भी कार्यक्रम कर दिया साहब, जिसकी वजह से फर्म डूब रही है। वो 2 लोग बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो लोगों ने ये चीज के लिए अपोज किया था। याद रहेगा, ठीक है। बिना बता के किया। अगर तुमने उनको अथॉरिटी देके रखी है, अब जैसे अपन 4 लोग पार्टनर है, मैंने तुमको अथॉरिटी देके रखी है, बहुत भरोसा है तेरे को, ठीक है, मेरा तेरे पे बहुत भरोसा है, तूने मुझे अथॉरिटी देके रखी, भवन तुझे को जो करना है कर, कोई टेंशन नहीं। तू मस्त एक्टिव पार्टनर है, तू तो भी तू काम धंधा देखता नहीं है,
नाम के लिए तू बोला मैंने पैसे लगाए, तू ही देख सब, और मैंने कुछ कर दिया फ्रॉड, तेरे पास कुछ प्रूफ है क्या कि जिसमें तूने बोला है कि तू ये डिसीजन के खिलाफ था या तूने कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब तक तू बचेगा नहीं, तू भी मेरे साथ में इन्वॉल्व ही गिना जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू गाइस हैव प्रूफ। ठीक है ना, क्लियर है? यस। अगर तुमने ब्लाइंड उसको अथॉरिटी देके रखी है, 3 पार्टनर में से एक को, जिधर साइन ठोकने की ठोक, जो चेक साइन करना है कर, जो प्रॉपर्टी खरीदनी खरीद, तो वो तो जो भी करेगा मतलब इनडायरेक्टली उसके पीछे तुम्हारे दोनों का सपोर्ट है, तभी करना है ना। अगर तुमने उसको बोल दिया एवरी चेक विल बी पास्ड विथ मिनिमम 2 सिग्नेचर, तो बैंक वाला एक साइन पे चेक पास करेगा, बात खत्म। तो इनडायरेक्टली आपने एक लॉक लगा दिया ना कि चिंटी का कितना भी मन हो जाए पैसे उड़ाने का, उड़ा सकती है क्या? दूसरा कोई रहेगा ना सपोर्ट में, समझ रहा है ना? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो क्लियर हो गया, पर्सनल एसेट को टच करना है, ठीक है ना। फेट एज गोइंग कंसर्न, लिमिटेशन है, क्यों? क्योंकि सर 2 में से 1 उड़ गया कि धंधा खत्म। सर 3 थे, 1 गया, 2 रहे, कैन कंटिन्यू, बट उनका मन ही नहीं है अभी, ठीक है। या फिर उनको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। जरूरी है क्या? जैसा बिजनेस है, जैसा हमारा वेवलेंथ मैच होता है, मैं किसी को भी पार्टनर बना लूं क्या? जैसा मुझको चाहिए वैसा मिलना चाहिए ना। क्या मालूम फ्रॉड कर लिया तो अभी अच्छा बात कर रहा है, मीठा मीठा बात कर रहा है, बाद में फ्रॉड कर दिया इसने, तो डर तो लगेगा ना भाई। अरे तुम 2 कपड़े खरीदने जाते तो 4 बार ट्रायल मारते, ठीक है ना। चले गुड, ये तो तुम्हारे पार्टनर की बात कर रहे हैं। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप लिमिटेशन है, क्या ट्रांसफरेबल है? अनलेस एंड अनटिल एनीबॉडी बिकम्स अ पार्टनर, तब तक वो आपके फर्म का क्या हिस्सा है क्या? तब तक। अच्छा समझो 2 लोग पार्टनर थे, दोनों लोग बोलते हैं ये ए और बी है, बी का बच्चा है, बी की एक लड़की है, बी बोलता है अभी आज से मैं जा रहा हूं, आज से मेरी लड़की टेक ओवर कर लेगी, ऐसा होएगा क्या? बट कब हो सकता है? जब ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टनर कर देगा, पार्टनरशिप डीड में एग्जीक्यूट कर देगा, तभी ना। करेक्ट ना? अच्छा इसका इफेक्ट हुआ क्या? मेरे को लगा मेरा आ गया। अच्छा तो वो एकदम पास में, ओके तू इधर से आ जा थोड़ा और, मतलब दोनों कान में जाएगा उसके। ओनरशिप इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडेड ओनली इफ अदर पार्टनर कंसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट? हाँ मतलब परमिशन चाहिए। अच्छा और एक चीज, इसमें भी 2-3 कॉम्प्लिकेशन सुन लो अभी। तुमको लॉ में पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप एक्ट सब है ना, उसमें तो डिटेल में आपने पढ़ा ही रहेगा और पढ़ोगे भी आप आगे। 2-3 चीज समझ लेना। अगर पार्टनरशिप डीड में, ओरिजिनल डीड में लिखा रहेगा कि एनी पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड अनलेस एंड अनटिल 75% प्लस मेजॉरिटी हैज बीन गिवन फॉर द रिजोल्यूशन। कितने पार्टनर का वोट चाहिए? मिनिमम 75, किसी को भी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बोलना, 3 पार्टनर है, एक को निकालना है, क्या 2 लोग निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 का वोट कितना आएगा? 4 है, 3 निकाल सकते हैं ना। अगर लेकिन उसमें एक वर्ड डाल दिया मोर देन 75% वोट आर रिक्वायर्ड, तो क्या 4 में से 3 मिलके 1 को निकाल सकते हैं? क्योंकि इक्वल टू 75 हुआ। समझ रहे क्या? छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट, मजा आ रहा है क्या? 5 लोग हैं, 3 जन बोल रहे निकालना है, निकाल सकते हैं? 75 नहीं हुआ, 4 जन मिलके 1 को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट ये डिपेंड करेगा क्या लिखना है उनको। अगर समझो एक सिंगल लाइन लिख दी उन्होंने कि नॉट अ सिंगल पार्टनर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म अनलेस एंड अनटिल ऑल अदर पार्टनर एग्रीड टू डू दैट, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? तो मतलब सर 3 है तो मिनिमम 2 जन चाहिए, 5 है तो मिनिमम 4 चाहिए, 10 है तो मिनिमम 9 चाहिए ना। समझा क्या? तो ये चीजें कोई फिक्स नहीं है, इट विल डिफर फ्रॉम कंपनी टू फॉर्म टू फॉर्म। याद रहेगा? चलेगा। ये क्यों बोला? क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन में देते हैं फॉर्म में, ऐसा होगा क्या, कितने लोग लगेंगे, तब आपको ऐसा नहीं कि सर पढ़ लिया वही कंसेप्ट है, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया, आईसीआई वो सेम तो पूछेगा नहीं, कुछ अलग ही करेगा ना। चलिए आगे बढ़े। लॉ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बाय द वे।
ध्यान रखना। एलएलपी, सर एलएलपी इज अ कॉम्बो ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। सर बट ये आरओसी है आरओएफ है? आरओसी है। तो सर इसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब क्या हर एक पार्टनर की है क्या? डेजिग्नेटेड प्लस नॉर्मल पार्टनर सबकी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? सबकी लिमिटेड है, हर एक पार्टनर की। चलो अच्छा ठीक है। मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेशन है, मतलब सर क्या ये वर्बल चलेगा? पॉइंट नंबर 2, ये डिफरेंसेस है बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म इज अलाउड वर्बल, पार्टनरशिप इज अलाउड, नो रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अलाउड ना वहां पे, बट इधर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भी किधर है? इधर आरओसी उधर आरओएफ, याद है? ठीक है। ये किधर करेंगे सर? आप ऑनलाइन भरना पड़ेगा आपको। एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2000, सही में 2009 है कि 2008 है ना? यहाँ पे करो कट, ये आपके बुक में गलत। आपको बताता हूं, देखो एलएलपी एक्ट, आप अगर देखो क्या दिख रहा है, किसकी वेबसाइट है? एमसी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मन से नहीं बोल रहा हूं। उधर क्या लिखा है? 2008 लिखा है, ठीक है 2008 ही आएगा। आपको क्वेश्चन आते हैं ना, कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है? 2013। अर्लियर कौन सा था? 1956। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? 1930। एलएलपी का एक्ट कौन सा है? एमसीक्यू में 2008 9 7 6 आएगा, तो 9 लेंगे 8 लेंगे, समझा क्या? इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको टिक करवा के दे रहा हूं। लिख लो उधर, मार्क कर लो, आपके बुक में गलत है वो, ठीक है ना? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 2008 लिखा है। डन, मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं तो तुम बोले। अच्छा देखो ये दिख रहा है क्या? एक्ट ही है, कितने पेज का है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल गैजेट, क्या लिखा है रे इधर? सर पास जैन 9 को हुआ था, इसके लिए वहां पे उन्होंने लिखा है, बट एक्ट का जो ईयर है ना वो 2008 ही है, ठीक है? आप किधर भी देखोगे ना, देखो प्रेसिडेंशियल एक्सेंट उसको 7 जनवरी को मिला, बाकी लोकसभा राज्यसभा में पहले हो गया था 2008 में। आपको मालूम है ना कायदा कैसे बनता है? सोमिल सर ने आपको बताया रहेगा स्टार्टिंग में। देखो तो जब तक अपने प्रेसिडेंट साहब ठप्पा नहीं मारते थे तब तक बनता है क्या? ये भाई साहब को मिला कब? 2009 में मिला, इसलिए 2009 नहीं होगा वो, इसका एक्ट का नाम 2008 ही है, ठीक है ना? याद रहेगा? देखो क्लियर कट एक्ट के ओरिजिनल ऑफिशियल गैजेट बता रहा हूँ आपको, क्या लिखा है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज 2008, होल ऑफ इंडिया है, जम्मू कश्मीर का भी नहीं है लफड़ा इधर कुछ, नहीं तो बहुत सारे एक्ट में देखा है ना तुमने, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वगैरह। तो इधर याद रहेगा क्या? एमसीक्यू में आता है एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 2 होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ठीक है? अपना आदमी कॉपी पेस्ट उसको लगता है बहुत जगह पड़ा है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? फिर आईसीआई भी देगा, ठीक है? चल याद रहेगा? डन। 2008 लिखेंगे, फिर प्रूफ बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट, एमसीए एपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, oversee the governance for the purpose of compliance. LLP Act provide for designated partner as well as normal partners भी रहेंगे। separate legal entity है, मतलब दोनों लोग अलग अलग है, यस ना? सर सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं है ना? कहाँ पे पढ़ा था ऐसा? 12 में था सही में? आज का होमवर्क है, थोड़ा रिसर्च करके आओ, चलेगा? ठीक है? यू मे बी रॉन्ग और ये करेक्ट में, आई डोंट नो, ठीक है? ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना। 2-3 चीज़ें हैं मेरी, एक पूछना हूँ, ठीक है? आपको ज़्यादा नॉलेज है तो मैं गाइडेंस लेता हूँ आपसे। एक पॉइंट है मेरा ऐसा कि क्या प्रोप्राइटर खुद की ये एसेट है वो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को बेच सकता है क्या? ठीक है? और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की कोई एसेट है क्या, वो खरीद सकता है क्या? ठीक है? खरीदना बेचने के लिए 2 लोग लगते हैं ना, अलग अलग, ठीक है ना? कि एक आदमी एक जेब से निकाल के दूसरे में डाल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? ठीक है ना? तो कर सकते हैं क्या?
तो थोड़ा इसमें रिसर्च करके आते कल, ठीक है? चलेगा? क्या है ना, हर चीज में बोलते जाऊंगा तो मजा नहीं रहेगा ना, कुछ कर लो ना, थोड़ा करेंगे रिसर्च। अभी नहीं, कल, सॉरी कल भी नहीं, मंडे को बात करेंगे, चलेगा? 3 दिन है आपके पास। अच्छा, एलएलपी का नंबर क्या रहता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है क्या? कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है क्या? क्या रहता है उसको, क्या बोलते हैं? सिन, बराबर? बराबर है क्या? ये वेबसाइट पे मिल जाता है एमसीए क्या? कभी आपने कोई भी कंपनी का सिन कोई भी जाके देख सकता है क्या? कल बात करते हैं, मंडे को बात करते हैं, यू कम विद द रिसर्च, ठीक है? फिर आंसर देंगे, मे बी आई, मे बी यस, नो, जो भी रहेगा, इवन आई डोंट नो राइट नाउ, सो विल डिस्कस। सो अभी देखो ना, सीन बोलो, कंपनी को सीन रहता है, ठीक है? थोड़ा आज तुम्हारे है ना रियल लाइफ और थोड़ा डिस्कस कर लेते, इधर आ जाओ। मतलब इनडायरेक्टली ये ओरिजिनली बैच हो गई है, रिवीजन ऐसे कुछ मतलब कर ही नहीं रहे हम। रिवीजन में एक्चुअली 7 दिन में ख़त्म करता हूँ पूरे बीसीए का, बाद में बात कर, फिर रिवीजन बाद में ले लेंगे मई जून में, ठीक है? अभी ध्यान से देखना एक बार। मास्टर डेटा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ध्यान देना प्लीज। हाँ, करेक्ट है सर। सस्पेंस बढ़ाते हैं बच्चों के, तुम थोड़ा सर्च तो कर लो ना, रिसर्च क्या करोगे फिर? नहीं तो हर चीज मैं ही बताते रहूंगा। कोई भी कंपनी का नाम डाल के, ये वेबसाइट पे कभी गए हो क्या आप? कभी बताया कोई फैकल्टी ने? आज तक कभी नहीं, पूरे 12th में, पूरे सीए फाउंडेशन में। क्या डाला मैंने आगे? क्या एग्जाम सारे फर्म के नाम आ गए, कंपनी के नाम आ गए, यस सारे दिख रहे। अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना नाम, अपने मोटा भाई का आ रहा है क्या? ये आ गया उसका सिन नंबर, ठीक है? कोई भी कंपनी की, कोई भी एलएलपी की, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी P&L अकाउंट, कुछ भी इंटरनल डेटा, जो भी उनके फाइनेंशियल्स वगैरह, कोई भी जाके देख सकता है। 100 रुपए, मात्र 100 रुपए, ठीक है? सिर्फ 100 रुपए ऑनलाइन भरने का, सब निकाल लेने का, कोई भी आके देख सकता है, ठीक है? इधर देखो क्या लिखा रही है, CHA चेपिंग है क्या? अच्छा यही ले लेते भाई। क्या झंडूमा में एक क्या बोलने का भी, इसको सब स्मॉल है क्या रही है? हाँ बराबर है क्या? देखो अभी, ठीक है? मैंने देखो बराबर दिख रहा है, अभी नहीं हुआ ना कसम से। कितना है रे ऑथराइज कैपिटल इसका? बेसिक है ब्रह्मास्त्र, यस 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 यस, नितिन सर ने बताया, यस यस। आपका तो नितिन सर ने लिया हुआ है, लो उसमें पढ़ाया हुआ नहीं, यस करेक्ट है क्या? कितने जीरो है? 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 जीरो है सर। 3 6 7 15,000 करोड़ है वो, ठीक है? ये उनका ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल। कब खुली है कंपनी वो लिखा हुआ है, एड्रेस वेड्रेस है, ठीक है? ये देखो कौन कौन कितने उनके ऊपर लोन चल रहे हैं वो सब लिखा है, देखो दिख रहा है, ठीक है? ये उनकी लोन की लिस्ट है, ठीक है? और कौन कौन उनके डायरेक्टर है अभी देख लो भाई। मोटा भाई दिख रहे क्या? अच्छा बाय द वे आपको ये मालूम है क्या, ये इसमें लॉगिन में ओपन होएगा, वो पब्लिक में ओपन नहीं कर रहा है। ये इसको क्या बोलते मालूम है क्या? ये डिन नंबर मालूम है क्या? डिन डिन मालूम है ना, लॉ में है ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना। तो ये जो है ना, ये इंडिया का फर्स्ट नंबर का डिन किसको मिला मालूम है? रतन टाटा साहब को, ठीक है? जो 00001 है ना, वो रतन टाटा साहब है, वो शुरुआत उनसे हुई है, ठीक है? भरोसा नहीं रहेगा तो 1 टाइप करके देखना, रतन टाटा आएगा, ठीक है? अभी मोटा भाई दिख रहे हैं क्या? 16 ये अरे इसमें लॉगिन में ओपन करेगा वो, इसमें नहीं हो रहा है मेस्टी, ठीक है? सर वो भी देख सकता हूँ क्या मैं? कोई भी कितने कंपनी में वो डायरेक्टर है वो भी दिखता है, ठीक है? अभी दिख रहा है ये कब से आया है डायरेक्टर, ये सब दिख रहा है। अभी सर मुझे है ना क्या करना है, अभी
मुझे देखना है, समझो, डायरेक्टर का मास्टर नंबर। मुझे डिन नंबर पता है, मोटा भाई रतन टाटा साहब का कितना है, 1 बोला ना मैंने लास्ट में, चेक करते हैं। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ ना। ठीक है, कितने कंपनी में डायरेक्टर है वो दिख रहा है क्या? अवंती, आर&टी, रतन टाटा फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये सब कुछ। लिस्ट ऑफ एलएलपी, ये 2 एलएलपी में वो पार्टनर है, समझा? ठीक है, अभी थोड़ा खुल रहा है क्या दुनिया थोड़ी तुम्हारी? चलो गुड। ये कौन से फर्म में है, एलएलपी में है वो? अच्छा ध्यान से देखो एक बार, ये बताया क्यों था इतना सब। ये क्या है, सीन लिखा है, सीन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एलएलपी का क्या लिखा है? एलएलपी आईएन, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके डिजिट कितने रहते हैं? 3 अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स 4 न्यूमेरिकल, याद रहेगा? ठीक है, अभी देखो इधर, अभी क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है इधर देखो यहाँ पे, अपॉन इनकॉर्पोरेशन इट बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज एन आइडेंटिटी नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर एज वेल। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर ये था एलएलपी आईएन, तो वहाँ पे लिख के रखो बुक में साइड में, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एलएलपी इज, शॉर्ट फॉर्म में लिखो एलएलपी आईएन उसका, और कंपनी के लिए अपना CIN। यहाँ से देख सकते हो आप किसी का भी सिन नंबर। सिन का लॉन्ग फॉर्म क्या था आपका, वो भी लिख के रखो, वो भी लिख के रखो, वो भी MCQ में आता है, ठीक है ना? कोई कोई बोलते हैं ना कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, तो आ जाता है ना, ICI डाल देगा MCQ में। तो क्या आंसर आएगा? कॉर्पोरेट, कंपनी नहीं है, ठीक है? LLP IN का लॉन्ग फॉर्म समझ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, वो कितना रहेगा कॉम्बो? 4 आपका याद रहेगा? पैन कितने डिजिट का रहता है? पैन कितने डिजिट का रहेगा? 10 ना, 15 कौन था? नहीं 15 कौन बोल रहा था? ये 15 उधर भी ऐसे भी कौन, तू था ना, तुम दोनों में से कोई तो था, कोई तो पक्का था उधर से, कोई तो इज्जत से बोल दो 15 बोला है। अरे खुद को तो सही बोलो यार, क्या इज्जत में, इज्जत क्लास में बच्चों के सामने इज्जत के डर रहे हो? गलत तो गलत, इसमें क्या है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है चलो। किसने किसने 15 बोला था, जेन्युइन ले बोलना, पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोगों ने बोला था, ठीक है गुड। ध्यान से सुनना, ये क्या, अरे छोड़ो जाने दो, ठीक है, हो गया, समझ गया? ROC का समझा, LP का भी समझ गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स क्या रहते हैं समझ गया, डिन क्या रहता है समझ गया, कहाँ से चेक कर सकते हैं समझ गया, कोई भी जन किसी का भी मतलब चेकिंग कर सकता है, बैलेंस शीट पैनल डाउनलोड कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जाके कंपनी का देख सकता है, जो ROC को उन्होंने फाइल किया है, ठीक है? तो उसको पब्लिक सर्च बोलते हैं। 100 रुपये भरो और ले लो। आज भी मैं बैलेंस शीट डाउनलोड करना चाहता हूँ रिलायंस की 2022 की, जाओ पैसा भरो ले लो। कंपनी ने तो वेबसाइट पे डाला रहेगा, तो रेडीमेड मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ले लो, नहीं डाला है तो वहाँ से ले लो। अभी जैसे यूनिक का खुद का LLP है, ठीक है, तो यूनिक ने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड किया, वो तुमको ला के बताएगा क्या? वो उसके वेबसाइट पे डालेगा क्या? नहीं डालेगा, उसको कोई ज़रूरत थोड़ी है, कोई इन्वेस्टर है क्या उसका? नहीं है, वो उनका खुद का है। बट किसको अगर देखना है तो जाके देख सकता है ना, चलेगा ना? गुड। क्या LP अपने यूनिक वाला इज पार्टनरशिप, इट्स नॉट LP। बहुत सारे लोग हैं, 2 अलग अलग फर्म है,
हमारा यूनिक टोटल अलग है, ये सिर्फ ये अलग है, ये सिर्फ अलग अलग पर्पस, ये भी रजिस्टर्ड है, मतलब सेम पार्टनरशिप। करें आगे, पढ़े, समझ रहे हैं ना भाई साहब? चलेगा ना कि मैं सिर्फ लाइन लाइन बोल के खत्म कर दूं, चलेगा कि नहीं? तो क्या बुक से टाइम बचेगा नहीं तो, और फिर ठीक है। चलो, फीचर्स क्या क्या है? मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। मानसी सर मैंने आरओसी फाइलिंग भी की है, वेरी गुड वेरी गुड गुड। जतिन कुमार बोलता है पैन 10, आधार 12, जीएसटी 15, एटीएम पिन 4। एटीएम पिन पूछा क्या मैंने? कैसा आदमी है रे? हाँ, सीवीटी ने ले। वो तुमने एक ट्वीट देखा क्या, तो जो बहुत सब तरफ वायरल हो रहा है, देखना, वो इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग का, वो 11 प्लेयर्स ने मिलकर रात को 10 बजे हिस्ट्री क्रिएट की थी। फिर उसके नीचे एक जन ने फिर ट्वीट किया है कि फिर 11 से 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मालूम है? देखा है क्या वो? एक अभी था ना, 2 अप्रैल को था ना, 2 अप्रैल को था ना अपना, 2 अप्रैल 2011 को जीता था ना वर्ल्ड कप। तो 2 अप्रैल के दिन वो ट्वीट था, वो मेरे को लगा तुमने देखा रहेगा, वो अभी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इज इट अ हाइब्रिड फॉर्म? व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड? कॉम्बो है ना, दोनों के फीचर्स है ना सर, बट कौन से फीचर जो गलत थे पार्टनरशिप फॉर्म के वो कट कर दिए, अच्छे वाले ले लिए और कंपनी से अच्छे वाले उठा लिए, ऐसा कॉम्बो बनाया, बराबर ना? करेक्ट है सर। इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज, तुम लोगों को अभी भी एकदम ऐसा शार्प याद नहीं आ रहा है, फटाफट चलेगा, सुनना। एलएलपी देखो, नो पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ, तो ये लिख लो, 10-15 उधर स्टार मार्क कर लो, ये सबसे बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, इन केस ऑफ फ्रॉड एलएलपी लाइबिलिटी, 1000 बार पढ़ा हुआ है सर, नाम में ही लिमिटेड है, तो अपन लिमिटेड को टिक करके आते हैं, अपने को आईसीआई भी टिक देता है फिर, और अगले अटेम्प्ट का हॉल टिकट देके नहीं है ना? करेक्ट है क्या सब लोग? ध्यान दो बाबा। देखो मैं जेन्युइनली बोलूं, ये जो पढ़ाई करने का तरीका है ना, एक एक छोटी छोटी चीजें, ये एक्चुअल में प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन यू कम टू इंटर और फाइनल लेवल, तो वहाँ पे एक एक कॉमा का भी मीनिंग आता है, पढ़ा है ना? कॉमा, कोलन, डॉट, उसके भी मीनिंग्स आती है जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ वगैरह देखते हो। तो ये आदत अभी से डाल लो, हर छोटी छोटी चीज देखने की। तुम आधा अधूरा पढ़ते हो और फिर बोलते हो इतनी मेहनत करके भी सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, जो पूरी दुनिया को पता है वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। उनको आईसीआई को भी मालूम है कि पूरी दुनिया को पता है कि एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। तुम्हारा नसीब बहुत ही भारी है तो पूछ लेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हो? अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स फॉर ड्यूज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पर्सनल एसेट ऑफ ईच पार्टनर्स ऑल्सो लाइबल। ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से कंपेयर किया, करेक्ट है ना? तो मतलब ये कॉलम क्या है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म टाइप में लिखा है, और वेदर मेरिट और लिमिटेशन और हाउ, दिस इज मेरिट, क्योंकि ये फीचर लिखा है आपके एलएलपी का। समझ रहा है क्या? इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी, whereas in partnership not mandatory. नेक्स्ट सर, कहां पे रजिस्ट्रेशन होता है? एट एमसीए। लिखा है क्या? देखो लिखा है कि नहीं लिखा है सर? अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज डन एट, तो वहां पे आपको लिख के आता है, समझो ROF, ROC, MCA और समझो इनकम टैक्स, ऐसा कुछ, तो फिर क्या लोगे? कभी भी याद रखना ROC। क्यों? क्योंकि सर ध्यान से सुनना, ROC का माई बाप है MCA। आपने सुना है ना मिनिस्ट्री, कंट्री कैसे चल रही है? अपने PM है, PM ने एक एक मिनिस्ट्री बना के रखी है, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर सारे मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ दिस दैट, सबको एक एक आदमी संभाल रहे हैं। उनके अंदर उनकी पूरी मशीनरी है नीचे पूरा, बराबर ना? तो सर MCA
ये माई बाप है आरओसी का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कौन से वेबसाइट पे होता है, तो एमसीए की कोई अलग वेबसाइट नहीं है, आरओसी ही है जो एमसीए के अंडर बनी हुई है, ठीक है ना, और वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आया विच वेबसाइट, तो की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जनरली ऐसा कभी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो भी मैं आपको अलर्ट करके रख रहा हूं, आ गया तो 99.99% आपको एक तो, अगर सर ऑप्शन में आरओसी नहीं सिर्फ एमसीए लिखा तो क्या लेंगे, एमसीए। सर एमसीए नहीं है सिर्फ आरओसी लिखा है तो आरओसी। एक्सट्रीम केस है कि दोनों आपको डाल देंगे क्योंकि वो बहुत सिमिलर है, ठीक है ना, एक्सट्रीम केस में, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, ये तो बेसिक चीज है सर, बट पार्टनरशिप फर्म वाज नॉट अ लीगल एंटिटी ना, करेक्ट है ना। तो मतलब जो मैं बोल रहा था आपको अपना प्रोप्राइटर के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में, ये दोनों लीगल एंटिटी है क्या। लोगों को आज तक कंफ्यूजन रहेगा पार्टनरशिप फर्म लीगल एंटिटी है बोल के, है ना, तुमको लॉ में रहेगा ना, मुझे एग्जैक्टली वो कौन सा केस लॉ है वो याद नहीं है, बट आपके लॉ में तो रहेगा, बहुत सारे केस लॉ याद रहेगा क्या बाबा। पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल एंटिटी और नॉट, राइट, आंसर इज नो। एलएलपी इज लीगल एंटिटी, यस सर, इधर दो मैक्सिमम 100 200, इधर क्या आएगा 2 नो लिमिट मैक्स, याद रहेगा भाई। आरओसी इज एडमिन, इधर देखो आरओएफ इज एडमिन, दिख रहा है क्या, यही पढ़ रहे थे क्या हम इतने दिन से, मन से नहीं बोल रहा था, बुक में ही लिखा था। और मॉड्यूल के ऊपर कोई नहीं रहता, इतना याद रख लेना आगे के लिए भी, ठीक है ना, चाहे आप इंटर फाइनल कभी भी जाओ, मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल माई बाप है, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। समरी बुक्स वगैरह जो भी रहते हैं ना, वो जस्ट क्विक रिवीजन के लिए भाई साहब, याद रखना, दैट इज नॉट फॉर प्राइमरी स्टडी, प्रिलिमिनरी स्टडी, कभी भी याद रखो, मॉड्यूल से ही पढ़ो। फर्स्ट रीडिंग पूरी मॉड्यूल के हर सब्जेक्ट की हो जानी चाहिए आपकी बाय मे एंड, क्योंकि जून के दिन मत गिनो, जून में 24 को एग्जाम है, 22 से तो आप अकाउंट्स में लग जाओगे, तो 2 दिन इधर उधर के कट कर दो, 20 आपके पास प्रॉपर फुल डेज है, ऐसे समझ के चलना, ठीक है। और वो टाइम पे आप फटाफट रिवीजन, मॉक टेस्ट, वो सारी चीज़ चलेगी, वो मैराथन में दिमाग खा जाएंगे हम आपका, 12-12 घंटे, सुबह 9 से 9 बैठोगे ना, चलेगा ना। और वो 11-12 जैसा मैराथन नहीं होगा, सॉरी नहीं तो तुम वो 12th के मैराथन जैसा एक्सपेक्ट करेंगे, वो तो रपा रप। रात को मिलेंगे 7 से 12 5 घंटे बीसी के चलेगा, ठीक है। जिसको पॉसिबल रहेगा वो आ जाना यहाँ पे, ऑनलाइन लूंगा मैं, ऑफलाइन जिसको पॉसिबल है ऑफलाइन आ जाओ, जिसको पॉसिबल नहीं वो ऑनलाइन देखो, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन विल मीट फॉर इको, सुबह 9 बजे चालू करेंगे, जिस दिन छुट्टी रहता है ना आपका, 1 डे अल्टरनेट गैप है ना, तो ये हर अटेम्प्ट का हिस्ट्री है मेरा, हर अटेम्प्ट में ऐसा ही लेता हूं मैं, मेरे सारे रिकॉर्डेड भी यूट्यूब पे अभी भी यूनिक पे है। फिर मैं लेता हूँ 7.5 से 8 घंटे का इको, 5 से 5.5 घंटा मुझे लगता है बीसी के। मैंने एक अटेम्प्ट में एक संडे पूरा 12 घंटा इको बीसी के भी नॉन स्टॉप लिया है, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा यूट्यूब 12 घंटे ज़्यादा अलाउ नहीं करता लेक्चर की लिंक को। 12 घंटे होने के बाद अगर मैंने 13 घंटे पढ़ा दिया ना, तो स्टार्ट का 1 घंटा कट हो जाएगा वीडियो में से, इसलिए हमको अलग अलग तोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने बंद कर दिया वो, इसलिए मैंने तोड़ दिया 2 अलग अलग, ठीक है ना, अब इसे याद रखना। और उसके पहले जून में मैं आपके 4 दिन लूंगा, ठीक है, 1 दिन बीसी के ले लूंगा मिनी मैराथन फॉर्म में, या 2 दिन, और इको के चैप्टर वाइज 1-1 दिन वाला। मेजरली आपका डिमांड सप्लाई यूटिलिटी 4 घंटे में होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका 3 घंटे में होता है, मार्केट आपका 4 घंटे में होता है। ऐसा एक मिनी मैराथन के फॉर्म में चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे बाद में, वो सब जून में लूंगा, ठीक है। और मेरा टारगेट है आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं फ्री कर दूंगा, चलेगा, फ्रॉम दिस बीसी के वाला पार्ट। बाकी आपका रिस्पेक्टिव फैकल्टी वाइज आपको आपका उनका प्लानिंग दे देंगे। क्लियर है भाई सबको, ऑनलाइन वालों भी। सर मेरा जून के पहले वीक में बीकॉम है, बहुत लोगों के बीकॉम रहेंगे, नहीं सॉरी तुम्हारे तो 12th वाले, जिनके रहेंगे उनको कोई ऑप्शन नहीं बेटा, उतना दे दो। अगर एग्जाम क्लैश हो ही रही है एक्सट्रीम लेवल पे, गोली मारो बीकॉम को, बाद में दे देना,
चले, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस किधर ज्यादा है, एलएलपी में या पार्टनरशिप फर्म में? एलएलपी में ज्यादा है ना, पार्टनरशिप फर्म में तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर कौन सी रिक्वायरमेंट, इधर लिख के रखना, इधर लिखो, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है इनको एवरी ईयर, ये आरओसी में भरना है। इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको भरना रहता है, ये आरओसी की फाइलिंग है, एनुअल रिटर्न इनको भरना पड़ता है। और एक रहता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एक अलग रहता है उनका, दो अलग चीजें। 2 मिनट में आपको है ना आरओसी के वो वेबसाइट पे ही बता देता हूँ, फॉर्म्स में, मतलब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। वो फॉर्म में लिख लो आप, ये देखो एलएलपी फाइलिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, अकाउंट्स एंड लायबिलिटी नहीं सॉरी, यहाँ लिख लो फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी। ये दो आपको एवरी ईयर भरने पड़ते हैं एलएलपी में, मैंडेटरी, राइट? इसलिए इसको बोला जाता है लीगली कि इसमें कंप्लायंसेस ज्यादा है। तो यार ये इतने सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग। सर इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन सा लगता है, फॉर्म 3। सर नाम चेंज करना है तो फॉर्म 5, ऐसे अलग अलग है, ये बाद में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11 एवरी ईयर भरना पड़ता है, इसलिए ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है? यस। पार्टनरशिप को कोई भी कंप्लायंसेस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ साल में एक इनकम टैक्स रिटर्न भरो, बात खत्म। जीएसटी ले आए तो जीएसटी रिटर्न भरो, खत्म। आरओसी में एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई तो क्या क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी, वो तो सब अलग, ये भरना ही पड़ेगा। नील तो नील, यस तो यस, जो भी रहेगा भरना ही पड़ेगा। नहीं भरोगे तो 200 रुपये पर डे पेनल्टी। क्यों नहीं? देख इनकम टैक्स रिटर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी कब से स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन से तूने पैन ले लिया, ठीक है ना? पैन अप्लाई करना पड़ता है। पैन अप्लाई कहाँ पे करते हैं आप? ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पैन ऑनलाइन आपको TIN-NSDL की वेबसाइट है, आपको वही बता देता हूँ, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? ध्यान से देखना। देन ये भाई साहब का क्वेश्चन ये था कि सर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो क्या इनकम टैक्स भरेगी क्या? आंसर इज 100% भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि आप बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकते बिना पैन के, आप कोई धंधा ही पानी नहीं कर सकते बिना पैन के, ठीक है ना? तो पैन खोलने के, पैन लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाके आपको, अरे ये ऑनलाइन NSDL दिख रहा है, यहां पे आप जाओ, यहां पे आपको देखो, ध्यान से देखना। अभी तेरा जो क्वेश्चन है अभी सॉल्व करता हूं मैं। पार्टनरशिप डीड तो बना ही रहेगी तुमने, ध्यान से सुनो ना एक बार। सर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में क्या फर्क है? रजिस्टर्ड तब होती है जब वो ROF में जाके सबमिट हो जाती है। ROF में रजिस्ट्रेशन कैन बी डन इन 2 वेज, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ROF में मैं गया ही नहीं, बट पार्टनरशिप डीड तो बना के प्रिंट लेके साइन स्टैंप तो किया रहेगा ना, किया रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या मेरे पास ही है अभी वो पार्टनरशिप डीड, मेरे पास और वो पार्टनर के पास, तो मुझे पैन तो लगेगा धंधा पानी करने के लिए। और जिस दिन तुमने पैन ले लिया उस दिन आपकी लायबिलिटी चालू हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। याद हो गया? इनकम टैक्स रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, ठीक है? अच्छा सर ये देखो, तेरा अभी समझो न्यू पैन है, देख आया क्या, आया क्या? फर्म दिख रहा है? इधर तू फर्म लेगा, इधर लेगा मेसर्स, इधर नाम आता पता लिखेगा, इधर लिखेगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आगे भर, और यहाँ पे बोलेगा वो अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट अपलोड करने को इधर सॉफ्ट कॉपी लगानी पड़ेगी तेरे को, पार्टनरशिप डीड की PDF, ठीक है? वो ये नहीं देखता कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, बात करो, समझा? याद रहेगा? टैक्स पार्टनरशिप की इनकम है तो अलग पैन है तो अलग रिटर्न, अलग इनकम है पूरी, वो उस पर टैक्स लगेगा। वो तुमको डिटेल में C-एंटर में आने वाला है। जो पार्टनर की इनकम है वो उसका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, वो अलग है। अब मैं समझो पार्टनर हूँ यूनिक एकेडमी में, तो मैं मेरा अलग ITR भी भरूंगा ना, और यूनिक एकेडमी का एक अलग ITR जाएगा ना, सीधी बात, नो बकवास। इनकम टैक्स रेट ये वो सब आपको C-एंटर में सोमल सर पढ़ाएंगे, जोरदार। बहुत डेंजर आदमी है वो, बहुत ज्ञान है उनके पास, अल्ट्रा प्रो मैक्स है वो, कसम से। कभी बैठना उनके साथ,
उनके मैराथन वगैरह में लाखों बच्चे देखते, लाखों उनके व्यूज़ मैराथन के, डीटी वगैरह का आपने देखा, जीएसटी वगैरह 1.5 लाख व्यूज़ है उनके यूट्यूब पे। सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाइनल, सब। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली एजेंट ऑफ द फर्म, ये तो पता है ना अपना एजेंट प्रिंसिपल वाला। डन। एवरी पार्टनर ऑफ, वही पढ़ाएंगे आपको ये सब, टैक्स वेक्स कैलकुलेशन, मतलब टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, रेट वीट वो सब, ठीक है। अपना सीए बहुत भारी कोर्स है, किसको भी पढ़ने नहीं देता इतना बड़ा वाला ज्ञान। वो बोलता है पहले फाउंडेशन पास करके आ, पहले तेरी लेवल चेक करेंगे तो हम तेरे को ज्ञान देंगे, ठीक है ना। सीए इंटर वाला अच्छा नॉलेज है रे, तगड़ा नॉलेज है, ऐसे ही किसी को थोड़ी बांट देंगे। उनका बोलना है कि रिसिपिएंट की भी क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए फिल्टर लगा के रख दिया। 30% अंदर आओ, 70% आफ्टर देर इज आफ्टर जून देर इज नवंबर, आफ्टर नवंबर देर इज, अच्छा अभी तुम्हारा मई नवंबर था, अभी जून दिसंबर हो गया। सर इधर डेट ऑफ बर्थ में फर्म की डेट ऑफ बर्थ डालनी है ना सर, ऑब्वियसली। पार्टनरशिप डीड बनाओगे ना आप, तो पार्टनरशिप डीड जिस दिन एग्जीक्यूट होगी वो आपकी पार्टनरशिप फर्म की डेट ऑफ बर्थ होगी। पार्टनर जिस दिन पैदा हुआ वो नहीं, हाँ। क्योंकि वो जो इंडिविजुअल का पैन है, समझो मैंने आज तक पैन ही नहीं लिया, मैं उम्र हो गई आज 29, ठीक है, 18 को 29 कंप्लीट हो गया ऑफिशियली ऐसे, तो अभी मैं 28 रनिंग, 29 कंप्लीट है, मैंने आज तक पैन नहीं लिया, तो मेरा पर्सनल का पैन ले रहा हूं तो मुझे खुद की डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। यस। और अगर यूनिक का, अगर समझो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है कल, ठीक है, तो मैं कभी भी पैन अप्लाई करूंगा तो वो डेट तो फिक्स रहेगी ना, जिस दिन पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट हुई है उस दिन की, ठीक है ना। अच्छा वो पूछ लिया, कल ही बात की थी ये एचयूएफ के टाइम पे भी, जिस दिन तुम्हारा पहला वाला आएगा दुनिया में, ठीक है, वो जैसी चिल्लाएगा फिर तू इधर रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, चलेगा। 12:43 ऑन द क्लॉक, करे पैकअप। चलो गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, खाओ पियो मजे करो, मिलते हैं कल।